एक दिन एक छोटा बच्चा आरव अपने स्कूल बैग से भारत का नक्शा निकालकर जमीन पर बैठा। उसकी आंखों में चमक थी और मन में सवाल। इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य, क्या हर राज्य की अपनी कहानी है? उसकी दादी जो पास ही बैठकर स्वेटर बुन रही थी मुस्कुराई और बोली, आओ बेटा, मैं तुझे इस नक्शे पर चलकर भारत की कहानी सुनाती हूँ। उत्तर में बर्फ की चादर, जम्मू और कश्मीर। दादी ने नक्शे के सबसे ऊपर उंगली रखी। ये देखो बेटा, ये है कश्मीर। यहाँ की वादियाँ इतनी सुंदर हैं कि इसे धरती का स्वर कहा जाता है। कभी कबूतर उड़ते थे, अब सियाचिन में सैनिक तैनात रहते हैं। यहाँ के लोगों ने दुख भी देखा है और बहादुरी भी दिखाई है। पूरब का सूरज असम और पूर्वोत्तर। अब उधर चलो, सूरज जहाँ उगता है पूर्वोत्तर भारत, 7 बहनों का इलाका, अरुणाचल, असम, नागालैंड। यहाँ की चाय, बांस की बांसुरी, रंग बिरंगे कपड़े और त्योहारों की बात ही कुछ और है। आरव हैरानी से बोला, इतने सारे राज्य वहाँ हैं? दादी हंसी, हाँ बेटा, ये भारत की सबसे छुपी हुई खूबसूरती है। मध्य भारत, दिल हिंदुस्तान का। अब दादी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर इशारा किया। यहाँ जंगल है, आदिवासी संस्कृति है, नर्मदा बहती है। ये भारत का दिल है, न ज्यादा तेज न धीमा। दक्षिण का सौंदर्य तमिलनाडु से केरल तक। चलो नीचे चलते हैं, जहाँ मंदिरों की घंटियां बजती हैं, दादी ने कहा। तमिलनाडु में भाषा भी अलग, खाना भी अलग, लेकिन दिल उतना ही गर्म। केरल में नावें तैरती हैं, नारियल के पेड़ लहराते हैं और वहाँ की साक्षरता पूरे देश में सबसे ऊपर है। पश्चिम की रेत, राजस्थान और गुजरात। अब जरा पश्चिम देखो, ये रेगिस्तान, ये ऊंट, ये किले, ये है राजस्थान। हर रंग की एक कहानी होती है यहाँ। और गुजरात, वहाँ की गरबा, व्यापार और गांधी जी की जन्मभूमि। आरव ने पूछा, दादी क्या ये नक्शा बोल सकता है? दादी मुस्कुराई, अगर दिल से सुनो तो हर जमीन का टुकड़ा बोलता है। पूरब की धड़कन, उत्तर प्रदेश और बिहार। बेटा, यहाँ से इतिहास बना है, गंगा बहती है, बुद्ध का संदेश फैला, राम का जन्म स्थान है, कृष्ण की लीलाएं हुई। लेकिन दादी, यहाँ तो भीड़ भी बहुत है। हाँ बेटा, पर यही भीड़ तो हमारी शक्ति है, बस उसे सही दिशा में लगाना है। अंत में दादी ने नक्शा समेटा और आरव से कहा, भारत कोई एक रंग का देश नहीं है, ये तो इंद्रधनुष है। हर राज्य, हर भाषा, हर खाना मिलकर बनाते हैं भारत माता की असली तस्वीर। आरव ने नक्शे को सीने से लगा लिया और बोला, अब ये नक्शा बस कागज नहीं, एक जिंदा कहानी है।